Hello students, my name is राजेश यादव. I am from IIT मंथन कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र. अब हम हमको ले चलते हैं धर्म क्षेत्र में IIT मंथन एक्सरसाइज 1.4 है मेरे पास नंबर सिस्टम. हमने प्रीवियस 3 लेक्चर डिस्कस कर लिए थे नंबर सिस्टम के बारे में. अब हम नंबर लाइन क्या करते हैं बच्चों, रियल नंबर्स को हम एक नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे सपोज करो आप ट्रेवल करते हो, ट्रेन से करते हो, बाई बस से करते हो, या बाई कार से करते हो, बाई मोटरसाइकिल से करते हो, तो आप डिस्टेंस नापते हो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, वो तो आप एग्जैक्ट वैल्यू करते हो. जैसे जैसे आपके पास गाड़ी चलेगी, जैसे सबसे पहले स्टार्टिंग 0 से स्टार्ट हुई तो 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 इस तरह से 100 मीटर जाएगी. पहले 100 मीटर के बाद कितनी जाएगी बच्चों, फिर 200 मीटर 300 मीटर 500 मीटर लाइक दैट बच्चों. तो इस प्रकार से बच्चों क्वेश्चन है, तो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. सपोज करो आप क्या करते हो बच्चों, जैसे सपोज करो मैंने कोई आपको एग्जांपल दिया. सपोज करो मैंने बोला कि बच्चों इसके ऊपर नंबर लाइन के ऊपर सपोज करो 0 इंक्लूड कर रहा, ठीक है ना. तो मेरे पास 0 था बच्चों, तो क्या करोगे बच्चों, 0 के बाद क्या जाता था मेरे पास से 1, ऐसे देखा होगा अपनी स्केल में 0 के बाद 1 2 3 4 5 थोड़ा सा बड़ा होता है ना ऐसे. फिर उसके बाद 1 2 3 4 ये थोड़ा बड़ा होता है, इसका मतलब ये 1 होता है, ऐसे होता है कुछ वहां पे आपका. फिर उसके बाद क्या होता है बच्चों 1 2 3 4 और ये फिर थोड़ा सा बड़ा होता है इससे, ठीक है. तो ये मेरे पास 5 होगा बच्चों यहाँ पे. फिर उसके बाद क्या होता है बच्चों, फिर 1 2 3 4 पे ये 5 पे 2 होता है, इस तरह से होता है. तो आप क्या करते हैं, सपोज करो वैसे मैंने बोला था 1.5 है 2.3, तो 2 3 4 है ना, ये 3 होगा मेरे पास. उसके बाद कितना था 1 2 3 4 और ये 5, तो ये बच्चों होगा 2.5. इस तरह से आप डोनेशन नोटेशन देते हो. तो अब हमारे पास सिमिलरली क्वेश्चन थे बच्चों 2.6 कहाँ पे आएगा, 5.12 कहाँ पे आएगा, 2.665 कहाँ पे आएगा. तो इस तरह से बच्चों सबसे पहले आपको मैंने बोला किसी नंबर लाइन पे ड्रॉ करो 3, तो आप क्या करोगे यहाँ से के बाद 1 2 3 4 और ये 5, तो ये आपको पता चल गया ये कितना नंबर आएगा बच्चों 3. तो अब नंबर लाइन कैसे इसको कर दोगे रिप्रेजेंट 3, तो इस नंबर का बोल दोगे 3. इस तरह से बच्चों मेरे पास ये था आपको सिंपल एग्जाम्पल था. सब जैसे मैंने लिया 2.6 को लेना है बच्चों में, ठीक है ना. कितना लेना था 2.6 को लेना है. सबसे पहले क्या करोगे बच्चों, नंबर लाइन ड्रॉ करोगे. कर दिया 2.6 था बच्चों, सबको पता है यहाँ पे 0 से स्टार्ट होती गाड़ी मेरे पास 1 2 3 4 और ये बचा होगा 5 मतलब होता है 0.5 होगा. 1 2 3 4 और ये 5 होगा बच्चों 1, एग्जैक्ट 1 बन जाएगा बच्चों मेरे पास. मेरे को कितना डिनोट करना था ये बच्चों 2.6 करना था, ठीक है ना. सबको पता बच्चों 0 होगा ये 1 होगा. फिर उसके बाद था बच्चों कितना होता है मेरे पास 1 2 3 4 ये ऐसा था 5 थोड़ा बड़ा एंड 6 7 8 9 और ये बच्चों 10, तो ये कितना होगा बच्चों 2 हो गया. उसके बाद ये था बच्चों मेरे पास, अभी देख लेते हैं पता चल जाएगा आपको कैसे करना. 1 2 3 4 ये 5 होगा बच्चों 1 2 3 4 और ये 5, ये था बच्चों मेरे पास 3. अब बच्चों सबको दिख रहा होगा ये चीजें, ठीक है. ये चीज आपको दिख रहा होगा कि 2.6 2 और 3 के बीच में आ रहा है. किसके बीच में आ रहा है बच्चों, 2 और 3 के बीच में आ रहा होगा. तो मैं इसको थोड़ा नंबर लाइन को ड्रॉ बड़ी कर देता हूँ, ठीक है. तो ये सबको पता है बच्चों ये 2 था बच्चों मेरे पास और ये कितना बच्चों 3 है. ये सबको दिख रहा होगा 2 और 3. अब बच्चों मेरे पास लेना कितना 2.6 लेना था ना, 1 2 3 4 ये होगा बच्चों 5, ठीक है. इसमें बच्चों ये जाएगा 6 पे ना. अभी मैं बताता हूँ कैसे करना ना. तो ये था बच्चों मेरे पास, देखो जैसे 2 पॉइंट था बच्चों ये 2 था, 2 के बाद ये जाएगा बच्चों 2.1 आएगा मेरे पास. फिर ये 2.2 आएगा, ये कितना जाएगा बच्चों 2.3 आएगा बच्चों. ये कितना जाएगा बच्चों 2.4 जाएगा बच्चों 2.4 जाएगा. ये सेम कितना जाएगा बच्चों 2.5 जाएगा बच्चों. और हमको पूछा था कितना 2.6, तो पेपर में आप क्या करना है इसको थोड़ा लंबा करके ऐसे ये रिप्रेजेंट कर देना. ये क्या मेरे पास 2.6, तो 2.6 बताना था हमको. तो हमारे पास आंसर कितना जाएगा नंबर लाइन पे ही आ जाएगा 2.6. इस तरह से करना था. अब नेक्स्ट लेते 5.12 बच्चों कैसे लेते हैं, ठीक है. तो सिमिलरली क्या करना है, सबसे पहले बच्चों एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है. 1 से 2 के बीच में बच्चों 10 मेरे पास क्या होते हैं ऐसे लाइंस होती है. लाइंस को बोलते हो आप खाना या बॉक्स जिसको बोलते हो. एक लाइन का मतलब है मेरे पास इसके पहले बचा 1 बॉक्स होगा, इसमें 2 बॉक्स, इससे समझ सकते हो इस क्वेश्चन को. तो सबसे पहले क्या करना बच्चों, किसके बीच में 2 और 3 लिया मैंने, और 2 3 के बीच में मैंने एक नंबर लाइन. अगर किसी को ऐसे समझ में नहीं बैठ रहा, थोड़ा इसको बड़ा करके लिख सकते हो. कैसे लिखोगे बड़ा मैं बता देता हूँ अभी आपको. तो क्या करना था इसको नंबर लाइन को, सबसे पहले ये 1 दिया, ये 2 दिया, ये 3 दिया, ये 4 5 6 7 7 हो गया
उसके बाद 8, 9 और ये 10, ये 3 था हमारा, ठीक है। तो बच्चों मैंने क्या किया, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो ये था बच्चों मेरे पास 2.1, ये 2.2, ये 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, इस तरह से ना, ठीक है। ऊपर नीचे होगी लाइन, कोई बात नहीं, ठीक है। ये था मेरे पास 2.6, तो मेरे पास ये आ जाएगा 2.6 लाइन। इस तरह से आंसर को मेंशन करना पेपर में। सिमिलरली बच्चों एग्जांपल देखते हैं नेक्स्ट वाला 5.12 कैसे रहते, ठीक है ना। 5.12 है, ठीक है। अब ये बच्चों आपको पता है कि 5.12 कैसे लेते हैं, नंबर लाइन 1 2 है बच्चों। सबसे पहले बच्चों मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। तो ये सबको पता बच्चों, ये नंबर जो 5 और 6 के बीच में, सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको। सपोज करो मैंने अब इसमें बच्चों अब 0 से स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि वैल्यू 5 पे आ रही। अगर सपोज करो 100 पे आएगी तब 0 से लेकर 100 तक भरोगे तो कॉपी भर जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो ये 5 से स्टार्ट हो रहा तो मैं कर दूंगा इसको, ज्यादातर आप इसको 5 से कर दो, 4 से, ठीक है। तो अगर आप 4 से स्टार्ट करना चाहोगे तो 4 से कर दीजिए। सपोज करो ये 4 था, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बच्चों से आप 5 ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद बच्चों 1 2 3 4 5 थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, 1 2 3 4, ये 5, ये बच्चों आ गया मेरे पास 6। ये ध्यान रखना है बच्चों, आपको पूरी नंबर लाइन ड्रॉ नहीं करनी है पेपर में। जैसे 5 1 2 कई बच्चे क्या करते हैं 1 से स्टार्ट कर देते। अगर बच्चों मैंने 25 दिया, आप 25 0 से लेकर 25 लिखोगे नहीं बच्चों, आपको जो नंबर दे रहेगा 5.12 5 और 6 के बीच में ही लिखना बस, ठीक है। कहने का मतलब मेरा ये 5.12 था, उसको ज्यादातर आप 4 से स्टार्ट कर दीजिए, 5 6। अब बच्चों इसको एक्सटेंड करता हूं मैं, ठीक है। क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करने के बाद पता चलता है हमको, देखो मैंने इसको एक्सटेंड किया, मान लेते ये मेरे पास आया बच्चों 5 और ये था बच्चों मेरे पास मान लेते 6, ठीक है ना। ये नंबर था 5, मैंने इसको मतलब जूम करके देखा। अब इसे आप पेपर में कोई भी आप जैसे फोन में देखते हो, कोई चीज दिखती है तो उसको जूम करते हो, फोटो को जूम करके देखते हो, या कोई भी आपके पास पीडीएफ होती है क्वेश्चन दिखते हैं तो उसको जूम करके देखते। जूम का मतलब बड़ा करना, जैसे आपने लैपटॉप में देखा होगा, पीसी में देखा होगा, तो बड़े करते हैं जूम चीज को, जैसे 25%, 30%, 75%, 90%, 100% तो फुल स्क्रीन जाती है, तो मतलब बड़े बड़े अक्षर दिखते हैं। तो सेम मैंने इसको क्या किया, बड़ा किया, ठीक है। तो ये 5 था मेरे पास, ये 6 था बच्चों, ठीक है। अब ये देखते जाइए बच्चों फटाफट से। अब ये बच्चों 5.12 है ना, तो पहले 1 तक जाएंगे, देखो इसके बाद बच्चों मेरे पास 1 आएगा, 2 3 4 5 होगा, 1 2 3 4, तक छोटा कर दिया ना इसको, ठीक है। देख लेता हूं इसको, 1 यहां ले लेता हूं, 2 यहां ले लिया, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5, ठीक है। इस तरह से होगा बच्चों, ठीक है। अब सबको पता बच्चों मेरे पास ये 5 था, ये मेरे पास 6 है, तो सबको पता बच्चों यहाँ पे 5.1 आएगा, यहाँ 5.2 आएगा, यहाँ 5.3 आएगा, यहाँ 5.4 आएगा, यहाँ 5.5 आएगा, यहाँ 5.6 आएगा, ये 5.7 आएगा, ये 5.8 आएगा, ये 5.9 आएगा। इस तरह से होगा बच्चों। ये तो हमने क्या किया बच्चों 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.9, 6। अब बच्चों बात ये है कि 5.12 है बच्चों। अब बच्चों 1 2 देखो 5.1 और 2 के बीच में आ रहा होगा नंबर, किसके बीच में आ रहा होगा बच्चों, 1 और 2 के बीच में आ रहा होगा मेरे पास नंबर, ठीक है। अब देख लीजिए एक बार, जो ये मेरे पास 1 था बच्चों, ये वाला 1 और 5.2, क्यों देखो ये 5.1 है और ये 5.2 के बीच में ही आ रहा होगा कहीं पे। तो बच्चों मैंने इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। तो एक्सटेंड करने के लिए बच्चों मैंने क्या किया, यहाँ से इसको 5.1 को इधर लिख लेता हूँ थोड़ा आपको समझाने के लिए। तो बच्चों मेरे पास ये होगा, कुछ ऐसे नंबर बनेगा, तो ये नंबर लाइन मेरे पास बन जाएगी। यहाँ बच्चों बनेगा 5.1 है, ठीक है। एक्सटेंड किया मैंने इसको 5.1 के से लेके 5.2 के बीच में कितने नंबर करने थे वो देख लेते हो। 5.2 है बच्चों, ये 5.1 है, ये 5.2 है, इसके बीच में देखना है। सपोज करो जैसे 1 होगा मेरे पास, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, ये 7 होगा, ये 8 होगा, ये 9 होगा, ये 10 यहाँ मान लेते, ठीक है। तो कहने का मतलब इस लाइन को क्या करेंगे हम, थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे हम भी, ठीक है। तो पेपर में पहले आप क्या करना, ड्रॉ करके ऐसे इसको मेंशन कर दें, ठीक है। तो बच्चों ये देखने वाली बात इसमें ये है बच्चों, अब आपको पता चलेगा कि 5.1 तो यहाँ पे आया बच्चों, ठीक है। ये था मेरे पास 5.1, तो जो बच्चों ये जो मेरे पास नंबर आएगा वो कितना आएगा, 5.11 आएगा, क्योंकि 5.1 जो था बच्चों मेरे पास 1 था। अब 1 के बाद कितना आएगा बच्चों, 1 के बाद कितना आएगा 5.12 तो रहेगा नहीं, तो 1 और 2 के बीच में, तो 5.11, 5.12,
5.13, 5.14 इस तरह चलेगा। तो 5.11 ये आगा बच्चों 5.12, ये आगा 5.13, ये आगा बच्चों 5.14, ये नंबर जो आया बच्चों मेरे पास ये आया 5.1516, ये होगा बच्चों 5.17 है ना, 5.17, ये 5.8, ये 5.9, तो 5.19, ये इसलिए 2 बन गया। ठीक है बच्चों, तो मेरे पास नंबर था बच्चों 5.21 था, तो मेरे पास 5.2 कहाँ पे आ जाएगा बच्चों, ये नंबर आएगा। तो आप पेपर में ऐसे करके मेंशन कर देना दिस इज द 5.12। बच्चों देखो कुछ नहीं करना, जो ये नंबर आपका पक्का है, क्वेश्चन 4 नंबर 3 नंबर में क्वेश्चन आता है 9th में, ठीक है ना। नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हमारे पास रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन, तो ये हमारे पास रियल नंबर है बच्चों। रियल नंबर होते क्या मेरे पास, रेशनल प्लस में इरेशनल मिलके बनते उसको बोलते हैं बच्चों रियल नंबर। अब नंबर लाइन पे ड्रॉ कैसे करते मैंने आपको बताया, 5.12 ड्रॉ करना था, ये बच्चों 5 और 6 के बीच में आएगा। मैंने 4 से स्टार्ट किया, 5 और 6 पेपर में भी 5 6 भी लोगों चल जाएगा, 5 और 6 के बीच में मैंने एक्सटेंड किया, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 ये लिख लिया बच्चों। फिर उसमें देखा बच्चों मेरे पास 5.1 और 5.2 के बीच में नंबर आ रहा है, क्योंकि 2 1 तो है नहीं मेरे पास, तो 2 3 के बीच में भी नहीं आ रहा। देखो तो 5 जो स्टार्टिंग के जो डिजिट्स ना बच्चों ये वाली, ये चेक करेंगे ये कहां से हो रही है बच्चों, 5.1, तो ये 5.1 यहाँ पे आई थी 5.2, तो 5.1 और 2 को मैंने एक्सटेंड कर दिया। जब बच्चों एक्सटेंड करूंगा तो मेरे पास ये नंबर 5.1 और 5.2 बनेगा। बच्चों मेरे पास 5.1 तो था, उसके बाद आएगा 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.2, तो ये मेरे पास था 5. तो पेपर में ये लगना दिस इज द आंसर, तो ये समझ जाएगा बच्चों दिस इज द डिनोटेड बाय 5.1, ठीक है ना, दिस इज, ठीक है ना, इसे लिख दो बस 5.12, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। सेम बच्चों मेरे पास लेना 2655, अब देख तो कैसे करते हैं इसको, 2.65 ये हटा दे। अब बस मैं जो पढ़ा रहा हूँ बच्चों उसको अच्छी तरह से पढ़ दीजिए, ये मेरी गारंटी आपको मैथ्स में 100 नंबर मिलेंगे, ठीक है, 100 में से 100 कोई नहीं काटने वाला, 10th में नहीं काटेगा, 11th 12th में, ये मेरी गारंटी बच्चों, ठीक है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद बच्चों मेरे पास जो क्वेश्चन था उसको कैसे हैंडल करना वो देख लेते हैं एक बार। जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे हैंडल करना है। तो बच्चों मेरे पास था 2.65 है ना, 2.66 और 5 बच्चों ये क्वेश्चन था मेरे पास। अब इसमें ये देखिए बच्चों 2.655, तो बच्चों ये किसके बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच। सबसे पहले क्या करूंगा बच्चों मैं इस नंबर को एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी बच्चों, कर दिया आपने ना। तो सबसे पहले ये देखा बच्चों आपने, इसी मेरे पास सपोज करो 1 से स्टार्ट किया मैंने इसको, 1 2 3 4 5, फिर इसके बाद 1 2 3 4, ये मेरा होगा 2, ठीक है बच्चों। 2 के बाद चलेगा ये 1 2 3 4 5 वाला, 1 2 3 4 5 है ना, तो ये बच्चों मेरे पास बनेगा 3 नंबर, ठीक है। तो पेपर में बच्चों इसके बाद एक दो और लिख दीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये मेरे पास 4। ये बच्चों आपको पता है कि मेरे पास ये 2.665 जो नंबर है बच्चों वो किसके बीच में आ रहा है, 2 और 3 के बीच में आ रहा है ना, 2 और 3। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा बच्चों, इसको मैं एक्सटेंड कर दूंगा यहाँ से, तो मेरे पास जो एक्सटेंड होके बन के मिलेगा बच्चों ये मैंने एक्सटेंड करे, ठीक है। तो ये मेरे पास जो फर्स्ट नंबर था बच्चों यहाँ पे था 2 बच्चों सॉरी ये 2 था और ये था बच्चों मेरे पास नंबर 3, ठीक है। अभी देख लेते बच्चों कितना आएगा मेरे पास, तो ये से 1 था, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 9 10, ठीक है। इस तरह से होगा बच्चों। ये सबको पता चल रहा होगा जो 2.1 आ रहा है, ये 2.2 आ रहा है, ये 2.3 आ रहा है, ये 2.4 आ रहा है, 2.5 आ रहा है, ये 2.6 आ रहा है, ये 2.7 आ रहा है, 2.8 आ रहा है, ये 2.9। अब बच्चों ये देखिए 2.6 आ रहा है मेरे पास, तो ये 2 तो बच्चों 1 तो है नहीं, ये भी नहीं होगा, 2.2 भी नहीं है, 2.3 भी नहीं है, 2.4 में 2.6 नहीं, 2.7 है, तो 2.6 बच्चों मेरे पास ये है और 2.7 ये। अब जो ये नंबर आएगा बच्चों इस दोनों के बीच में आएगा, क्यों, क्योंकि 2.6 के बाद आ रहा है 2.665 है बच्चों मेरे पास, तो 2.6 तो मेरे पास ये होगा, लेकिन ये 2.7 से छोटा है बच्चों, ये जो नंबर है बच्चों छोटा होगा 2.7 से, कहने का मतलब ये नंबर आएगा 2.6 और 7 के बीच में। तो इसको क्या करेंगे बच्चों आगे एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है।
इसको बच्चों फर्दर एक्सटेंड करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा, ये देख लेते हैं एक बार। जब फर्दर इसको एक्सटेंड कर पेपर में बनाओ थोड़ा सीधा बनेगा, मैं थोड़ा तिरछा बन रहा है इसमें। तो 2.6 था बच्चों, तो ये लिख दिया बच्चों मैंने, ले लो 2.6 लिख दिया यहाँ पे, और बच्चों यहाँ पे लिख दिया मैंने 2.7 है ना, ये लिख दिया बच्चों। अब इसकी वजह से वही करना है क्वेश्चन जो आप पहले करते आ रहे थे। पहले क्या किया था आपने, थोड़ा सा नंबर लाइन को ऊपर लेते हैं क्योंकि हमारे पास और थोड़ा लंबा जाएगा ना क्वेश्चन, तो मैंने नंबर लाइन को थोड़ा यहाँ ले लिया, ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो है नहीं किसी को। तो ये देख लीजिए, तो बच्चों ये था मेरे पास, मान लेते 2 ये मान क्या लेंगे 2.6 दे रखा है, ये 2.7 है बच्चों। ठीक है, अब देखते जाइए फटाफट से, पता चल जाएगा आपको किस किस के बीच में, ऐसे एक कर दो डार्क है ना, पता चल जाएगा किस किस के बीच में आप ले रहे हो, ठीक है, पता चल जाएगा। ये डार्क करने का मतलब ये हो जाएगा बच्चों, आपने ये वैल्यू 2 और 3 के बीच में लिया है, और 2 यहाँ पे आपने मेंशन किया है, और ये 2.6 और 7 था। अब बच्चों उसके बाद था 2.6 के बाद था बच्चों ये 6 ही आएगा ना, देख लेते हैं 1 2 3 4 5, थोड़ा छोटा लिख दे इसको ना, चलो देखते हैं अभी इसको, ठीक है। तो मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इस तरह से चला बच्चों मेरे पास। तो ये जो बच्चों मेरे पास आया, तो ये 2.61 आएगा, ये जो आएगा बच्चों 2.62 आएगा, ये 2.63 2.64, ये आएगा बच्चों 2.65 आएगा, लेकिन 5 तो यानी 6 है बच्चों। और उसके बाद जो आएगा बच्चों 2.66 आएगा, तो हमारे पास 6 तो है, लेकिन आगे 6 के बाद क्या है वो देखना है। तो ये जो बच्चों आएगा, ये जो मेरे पास नंबर आएगा 2.67 आएगा, ये वाला। तो ये वाला नंबर बच्चों और ये वाला नंबर, थोड़ा मैं इसको इधर लिख लेता हूं, तो जो ये नंबर था 2.6 एंड 6, ये नंबर के बीच में लेना, ठीक है। तो कहने का मतलब बच्चों मेरे ये था, सबसे पहले चूज किया 2 और 3 के बीच में, 2 3 बीच में नंबर लाइन ड्रॉ की, 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 बच्चों। तो फिर मैंने क्या किया 2.6 और 7 को सेलेक्ट किया, फिर 2.61 2.62 2.65 2.66 एंड 2.67। अभी बच्चों इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा अब आपको, ये जो नंबर निकले ना मैं दो, तो ये जो नंबर एक्सटेंड करोगे बच्चों, तो ये जो बच्चा था मेरे पास 2.66 तो फर्स्ट नंबर था, और 2.66 और 2.67 ये था बच्चों, इसके बीच में आएगा। अब ये देख लेते बच्चों 2.66 था ना, ये 1 2 3 4 ये 5 1 2 सॉरी पास में हो गया ज्यादा, 1 2 3 4 5, ठीक है, इसने बना बच्चों। ये पता चल रहा है बच्चों आपको, ये कितना आ रहा होगा मेरे पास 2.661 2 है ना, तो ये 2.663 ये 4, ये आ रहा होगा जो 2.665 4 ही होगा, तो हमारे पास 2.655 चाहिए था, तो ये मेरे पास नंबर कितना हो जाएगा बच्चों 2. दिस इज द ऐसे मेंशन कर दो 2.665। तो ये बच्चों आपके पेपर में 3 से 5 4 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करना है 2.65। सबसे पहले क्या करोगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, ये 2 और 3 के बीच में 2 3 लिया मैंने, फिर 2 3 को एक्सटेंड कर दो, एक्सटेंड करने के बाद 2.1 2.2 2.3 2.6 और 7 लिया। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद पहले डिजिट कितनी आ रही है बच्चों 6 आ रही है, अगर पॉइंट के बाद 6 डिजिट आ रही है तो 6 से स्टार्ट होगा 2.6 से 7 के बीच में। अब 6 के बाद फिर बच्चों कितनी आ रही है, फिर 6 आ रही है, फिर हम 6 पे पहुंच गए 2.66 से 2.67 से, फिर उसके बाद स्टार्ट किया, फिर 1 से स्टार्ट किया, फिर ये आ रहा बच्चों 5 पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये था 5.37। अब ये देख लेते कैसे करना है इसको बच्चों, सेम क्वेश्चन है बच्चों, बस इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूँ, पेपर में ये जो मैं करा रहा हूँ इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। मैं जो करा रहा हूँ उसको पेपर में ये अच्छी तरह से कर लीजिए, बस आपको पेपर में 3 डिजिट्स तक पूछता, ज्यादा उससे ज्यादा पूछता नहीं है, 3 का मैंने ये क्वेश्चन ले लिया। अब ये जो बच्चों देखो बच्चों ये चीज है मेरे पास, जैसे ये देखा होगा आपने, ये जो 5.17 है बच्चों, इसका मतलब क्या 37 का मतलब, ये 5.3 से इसका मतलब बच्चों बार का मतलब होता है 7 7 7 7 इस तरह से ना, ये चल रहा है 7 7। तो बच्चों देखो हमको क्या करना है 3 4 डिजिट तक करके छोड़ देंगे, मैं कम से कम आप यहाँ तक कर ली 3 7 7, बस यहाँ भी कर दोगे चल जाएगा, फिर नहीं इतने तक करोगे तो उसके बाद डॉट डॉट करके दिखा देंगे, ठीक है। तो अब देखिए नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले बच्चों ये नंबर 5 और 6 के बीच में है ना, तो मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी बच्चों, ये पता चल गया बच्चों मेरे पास 5 से ना, तो मैं 4 स्टार्ट कर देता हूँ, ये मान लेते 4 है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, तो ये मान लेते 5 है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 होगा,
ठीक है, ये 6 था बच्चों। अब ये पता चल रहा होगा बच्चों 5 और 6 के बीच में आ रहा होगा ये नंबर, तो मैंने क्या किया बच्चों, इसको एक्सटेंड कर देता हूँ नंबर को। ठीक है, 5 था मेरे पास और ये 6 था। नंबर कितना बच्चों मेरे पास 5.6, ये ना 5.3 है ना, 5.3777 ऐसे है ना बच्चों। ये पता चल गया बच्चों। अब बस आपको यही पता करना था बच्चों, कैसे पता होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास 5 और 6 मैंने क्या किया नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, तो ये बच्चों मेरे पास था 5, ठीक है, ये था बच्चों मेरे पास 6, है ना। अब इसके बीच में क्या करेंगे बच्चों, इसी तरह से 10 करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये जो बच्चों आएगा फर्स्ट नंबर 5.1 आएगा, ये 5.2 आएगा, ये 5.3 आएगा बच्चों, ये 5.4 आएगा। ये बच्चों आपको दिख रहा होगा, साफ पता चल रहा होगा, ये जो नंबर आ रहा है 5.3 और 4 के बीच में आएगा। तो ठीक है ना, ये जो मेरे पास नंबर आया बच्चों यहां से इसके बीच में आएगा, ये 5.5 होगा, ये 5.6 होगा, ये 5.7, ये 5.8 होगा बच्चों, ऐसे लिख दो 5.7। ठीक है, ये 5.9 होगा बच्चों। अब ये देखिए बच्चों, सबको पता चल रहा होगा 5.377 किसमें, 5.3 और 4 के बीच में। तो ये नंबर इसके बीच में के लिए मैं क्या करूंगा इसे बच्चों, इसको क्या करूंगा, फिर एक्सटेंड कर दूंगा बच्चों इसको, है ना। इसको एक्सटेंड करने के लिए बच्चों मैंने क्या किया, फिर एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ऐसे तरह नंबर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। जब नंबर लाइन ड्रॉ करोगे सब आपको दिख जाएगा क्या क्या साफ साफ आ रहा है। ठीक है, तो ये जैसे 5.3 था बच्चों, मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया 5.3 को। फिर उसके बाद बच्चों मेरे पास था 5.4 था। अब बच्चों 5.3 के बाद कितना आ रहा है, 7 आ रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब देखिए बच्चों, थोड़े आपको पेपर में तो बराबर करने हैं ना, इसलिए इतना किया, थोड़ा सा बड़ा नहीं है। देखो मेरे ज्यादा स्पेस बच रहा है, तो आपको पेपर में इक्वली पार्ट में डिवाइड करना है। तो इक्वली पार्ट में डिवाइड करने के लिए आप स्केल का यूज कर सकते हो। वहां पे अपनी बड़ी सारी कॉपी रहती है, तो कॉपी के अंदर क्या करोगे, अपने स्केल से यूज करने ना, नंबर लाइन पे लगा लेना। ठीक है, नंबर लाइन कैसे लगाते हैं पता ही आपको। तो जैसे मैंने 1 2 3, थोड़ा ज्यादा होगा ना, ये बच्चों 1 था, ये 2 माना यहाँ पे, ये 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 8 ये 5.4 आएगा। अब बच्चों ये पता चल रहा है आपको 5.37 आना चाहिए ना, तो 5.31 हो जाएगा मेरे पास, ये 5.32 हो जाएगा बच्चों, ये 5.33 हो जाएगा, है ना बच्चों, ये 5.34 हो जाएगा, ये 5.35 हो जाएगा, ये 5.36 हो जाएगा, ये बनेगा 5.36। ये जो बच्चों बनेगा ये बनेगा 5.37। लेकिन हमारे पास 3 डिजिट्स तो है नहीं, 5.37 उसके बाद भी कंटिन्यू फ्लो हो रहा है। 5.37 ये था बच्चों 5.38 और ये था 5.39। तो बच्चों जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो इन दो के बीच में आएगा। फिर इसको एक्सटेंड कर दीजिए बच्चों। एक्सटेंड जब करोगे बच्चों तो ये नंबर आएगा बस 5.37 था बच्चों। अब देखिए 37 तो 3 डिजिट्स था, 2 डिजिट्स तक आया ना 5.37। उसके बाद लास्ट था बच्चों मेरे पास ये था 5.38। अब ये देखना बच्चों आपको इनके बीच में कहां पे आएगा। तो बच्चों 5.37 के बाद कितना 7 है, फिर 7 तो करते जाएंगे इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो ये मेरे पास जो जाएगा बच्चों फर्स्ट वाला ये आएगा 5.371। ये जो जाएगा बच्चों 5.372। ये जो जाएगा बच्चों 5.373। ये 4, ये 5, ये 6 पे जाएगा, 5.376 पे गया। ये जो नंबर जाएगा बच्चों ये वाला, मैं तो इस पे ध्यान करना मेरे को, तो ये 5.377 पे गया। और ये जो जाएगा बच्चों ये मेरे पास जो नंबर जाएगा 5.378 पे जाएगा। ये जाएगा बच्चों 5.3789 पे जाएगा। अब बच्चों देखिए, अब आपने ये देखा 5.3 था, फिर उसके बाद 7 था, फिर 7 था, हमने 5.37 तक कर दिया एक डिजिट तक। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, इसको एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, इसको जब एक्सटेंड करोगे बच्चों तो ये जो मेरे पास आएगा 5.377 के बीच से लेकर के 5.378 के बीच में आएगा। ठीक है, यही था बच्चों। अब इनके बीच में क्योंकि डिजिट चल रही है ना रिपीट, तो 1
2 3 4 5 6, ज्यादा छोटा कर दिया कुछ है ना, ठीक है, ये देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ये मेरे पास तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे कर देते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं 8 को ना। तो ये मेरे पास लास्ट था। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए बच्चों, अगर ये मेरे पास 5.377 है तो इसके बाद कितना चलेगा बच्चों, 5.3771 आ जाएगा यहाँ पे ना। तो ये जो नंबर आएगा बच्चों मेरे पास, ये कितना आएगा, 5.3772 आएगा। मैं कर देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, 5.3771 आएगा। ये 2 आया, ये लास्ट में 3 ऐड कर देंगे 4। ये जो बच्चों आएगा ये मेरे पास आएगा 5.3775 आएगा। ये बच्चों 6 पे जाएगा, ये 7 पे आएगा। 7 का मतलब हो जाएगा बच्चों 5.3777 है ना। तो ज्यादा कर देगा मैंने ना, 7 3 था, 7 के बाद 1 आया, 4 आएगा ना रजिस्टर, 4। तो ये बच्चों हो जाएगा 8 पे जाएगा। तो फिर क्या करोगे बच्चों, एक्सटेंड करना है इसको। तो ये जब एक्सटेंड करोगे बच्चों, तो ये मेरे पास था 5.377 ये था, है ना, 5.377 से लेकर के, और बच्चों ये जाएगा 5.3778 है ना। तो इसके बीच में नंबर जाएगा, तो इसको नंबर को ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से। तो वही करना पड़ेगा आपको है ना, ऐसे इस तरह से। तो ये बच्चों 1 बनेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये होगा 10। ठीक है, ठीक है। अब ये जो था 1 2 3 4 5 6 7, तो जो ये जो बच्चों मेरे पास ये नंबर आ रहा है वो आ रहा होगा 5.3777 इस तरह से। 3 तो आ चुके, चौथा आएगा मेरे पास। ठीक है, और जो ये नंबर आएगा बच्चों वो आएगा 5.37778 इस तरह से। तो इसके बीच में उसे एक्सटेंड करता है। पेपर में क्या करना, बस आपको यहीं तक करना है। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले 5 और ये किसके 6 के बीच में, पहले 5 और 6 लिया मैंने नंबर। 5 और 6 के बीच में बच्चों मैंने 5.3 और 5.4 को चूज किया। 5.3 और 4 को मैंने एक्सटेंड किया, 5.31 5.32 5.33 5.34 5.36 और 5.37 के बीच में नंबर ड्रॉ किया। तो जब 37 और 38 के बीच में ना, तो 5.37 5.38 के बीच में लिया, तो 5.378 के बीच में नंबर ड्रॉ किया मैंने। 5.37 5.372 5.373 और 5.377 से लेकर के 5.378, फिर इसको एक्सटेंड किया बच्चों। ये आपको बस 304 स्टेप में करना है। अब मैंने आपको बताया था 4 डिजिट तक कर दीजिए पेपर में, तो 5.377 इस तरह यहां तक कर दीजिए। अब ये लिख दीजिए बच्चों, यहाँ पे जब करोगे एक्सटेंडेड, तो जो ये मेरे पास नंबर आ रहा है कुछ ऐसा करके, आपको इसको एग्जैक्ट नहीं बताना है। ये नंबर पेपर में जो आएगा तो आप क्या करना है, ऐसे एरो बना देना। ठीक है, एरो बनाओगे तो वो समझेगा इसके बीच में नंबर है। तो जो ये नंबर आएगा बच्चों, मैं लिख देता हूँ, थोड़ा इसको इधर लिख देता हूँ, समझ जाओगे। 5.3777 3 तो पहले तो 4 होगा ना। अब बच्चों जो ये मैंने डॉट लाइन ड्रॉ करी, इसका मतलब बच्चों ये मेरे पास 5.37777 ये चल रहा है। जब मैंने यहाँ पे भी एरो का निशान से बच्चों डॉट डॉट बनाया, इसका मतलब ये बच्चों कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है, आगे की तरफ चल रहा है इस तरह। ये जो मैंने डॉट डॉट करके एरो बनाया, उसका मतलब 5.3777777 चल रहा है। ठीक है, ये मेरे पास क्वेश्चन था लास्ट। अब हमारे पास एक्सरसाइज है 1.4 के 2 क्वेश्चन वो करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये देखते हैं आपको समझ में आ जाए कैसे क्या करना। तो ये बच्चों था रियल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नंबर लाइन में। बहुत इजी था कंसेप्ट, अगर किसी को समझ में नहीं बैठा हो तो फिर एक बार मैं बता देता हूँ, एक्सरसाइज करा रहा हूँ, उसमें अच्छी तरह समझ में बैठ जाएगा। और ये पक्का एक क्वेश्चन इसका आता है बच्चों। ठीक है, तो ये कैसे हैंडल करते हैं वो भी देख लेते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले हम इसके ऊपर आते हैं क्वेश्चन पे। बच्चों जो मेरे पास एक्सरसाइज है जो 4.1 तो सॉरी 1.4 है, तो जो मेरे पास 1.4 है उसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों 3.765। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों एक्सरसाइज का, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो है मेरे पास 3.765। इसको क्या करना है, नंबर लाइन पे ड्रॉ करना। ठीक है, नंबर लाइन पे क्या करना है बच्चों, नंबर लाइन पे क्या करना है, नंबर लाइन ड्रॉ, नंबर लाइन पे क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, नंबर लाइन पे इसको ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले बच्चों आपको पता चल रहा होगा 3 और 4 के बीच में आ रहा हो नंबर, सबको दिख रहा हो साफ। तो मैंने सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इसको नंबर लाइन के लिए, तो बच्चों मेरे पास था 2
है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मेरे पास 3 आएगा। ये साफ साफ पता चल रहा है बच्चों 3 और 4 के बीच में नंबर आएगा ये, तो इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मैंने ये बच्चों माना 4, इसमें से 1 2 3 4 5 इसमें से कर दीजिए, आगे छोड़ दी, ठीक है। अब ये देखिए बच्चों, चलो कर देते हैं इसको 5 तक ना, ये लो, ठीक है। ये बच्चों नंबर 4 3 और 4 के बीच में रहा, तो मैं जब इसको एक्सटेंड करूंगा बच्चों नंबर को 3 और 4 के बीच में, जब इसको एक्सटेंड करते हैं ना हम ऐसे, तो एक्सटेंड का मतलब बच्चों को उसको हमको जूम करके देख रहे चीज को, ठीक है ना, तो जूम करके चीज को देखते हैं तो अच्छी तरह समझ में बैठ जाता है क्या चीज लिख रखा है ना। तो ये मेरे पास 3 था बच्चों, ये मेरे पास था बच्चों 4, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों इसमें जो नंबर था मेरे पास वो 3 पॉइंट कितना है, वो 3.675 है बच्चों। अब देखिए बच्चों मेरे पास 3 के बाद कितना चाहिए, 0.6 चाहिए ना बच्चों, तो 3.1 था बच्चों, मैं 1 पहले ड्रॉ कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए बच्चों ये 3.1 आएगा, ये 3.2 आएगा, ये 3.3 आएगा, ये 3.4 आएगा, ये 3.5 आएगा, ये 3.6 आएगा बच्चों, ये 3.6, हाँ 3.6 गलत लिख दिया मैंने, 3.7 आएगा बच्चों, ये 3.8 आएगा और ये 3.9। अब बच्चों देखिए पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट क्या बच्चों, 3.6 है ना, तो पहले देखा मैंने 3.6, तो 6 हो गया, फिर उसके बाद 7 है, तो 7 के पहले देखने के लिए इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, जो ये मेरे पास नंबर आया बच्चों 3.6 और 3.7 के बीच में नंबर आएगा। अब मैंने क्या कि इस नंबर डिजिट को क्या करूंगा बच्चों, एक्सटेंड करूंगा, एक्सटेंड का मतलब फिर इसको बढ़ा दूंगा बच्चों इस तरह से ना। तो ये नंबर बढ़ाने के लिए बच्चों मैंने थोड़ा आपको समझाने के लिए, थोड़ा इजी करने के लिए थोड़ा लंबा कर लाइन देखो, तो ये बच्चों मेरे पास नंबर थी मान लो 3.6 था बच्चों, ये बच्चों मेरे पास नंबर लाइन ड्रॉ की, तो मेरे पास ये जो बन रहा है बच्चों वो बन रहा है बच्चों, मेरे पास कितना बन रहा है यहाँ पे 3.7 बन रहा है। अब ये पता चल रहा है बच्चों 3.7 से लेकर 3.6 से लेकर 3.7 के बीच में कहीं पे आ रहा होगा, तो सबसे पहले 3.6 के बाद मैं नंबर ड्रॉ करता हूँ 1, ऐसी तरह से बचा सेम कौन सी पार्ट 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, इस तरह बना बच्चों। अब ये 3.6 था बच्चों, ये कितना आएगा 3.61 होगा, इसके बाद बच्चों 3.62 आएगा, इसके बाद बच्चों 3.63 आएगा, इसके बाद 3.64 आएगा बच्चों, इसके बाद 3.65 आएगा बच्चों, और 3.66 आएगा बच्चों, ये 3.67 आएगा, ये 3.68 आएगा, ये 3.69 आएगा। अब ये देखिए बच्चों हमने यहाँ पे तो पता कर लिया कि फर्स्ट पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट 6 है, तो 3.6 और 3.7 के बीच में सेकंड डिजिट को देखो, सेकंड डिजिट क्या बच्चों 3.67, तो 3.67 ये आ रहा है बच्चों मेरे पास, तो 3.67 से लेकर किसके बीच में हो जाएगा बच्चों ये नंबर होगा बच्चों 3.6 से और लेकर 3.8 के बीच में होगा। अब इसको नंबर क्या करो फिर बच्चों एक्सटेंड कर देता हूं मैं इस नंबर को, तो आप भी एक्सटेंड कर दीजिए अपनी कॉपी में, इस तरह से करना पेपर में, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये मेरी गारंटी आपके फुल नंबर आए, कोई नहीं काटेगा आपके। 3.67 था मेरे पास ये, और लास्ट में पता चल गया ये बच्चों 3.68, ठीक है। अब बच्चों इसमें फिर वो एक्सटेंड कर दीजिए, इसमें ये 1 यहाँ दिया 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब ये देख लेते हैं बच्चों, जैसे ये मेरे पास जो नंबर आ रहा होगा यहाँ पे ये 3.67 तो पहले से था यहाँ पे, उसके बाद 1 चलेगा, इसके बाद 3.672 चलेगा, यहाँ पे 3.673 चलेगा, यहाँ पे 3.674 चलेगा, यहाँ पे 3.674 तो होगा बच्चों 5 होगा, यही पूछा था ना 3.6 में, हाँ। तो आपको ये जो नंबर आ गया ना बच्चों पेपर में थोड़ा डार्क कर देना, इसका मतलब सब्जेक्ट टीचर ने यहाँ पे बच्चे ने डार्क किया, और इसको एरो बना के लिख देना ऐसे करके, इसको मैं ऊपर लिखता हूँ तो ये से लिख देता हूँ, आप समझ जाओगे 3 ये था बच्चों 3.674 था, ये 3.675 आया, ये 6 हो गया, तो ये 3.676 हो गया, 3.677 हो गया, ये 3.678 हो गया, ये 3.679 होगा ना। तो बच्चों मेरे पास ये जो मैंने ये जो बना दिया ना डार्क सा, इसका मतलब टीचर समझेगा अच्छा बच्चे ने ये
675 का बना दिया। तो एक बार फिर देख लीजिए बच्चों, सबसे पहले पता था 3.675 का बनाना है, तो सबसे पहले देखो 3 पॉइंट समथिंग है, तो वो नंबर जो बनेगा 3 और 4 के बीच बनेगा। 3 4 को मैंने चूज किया और 3 4 के बीच में 3.1 3.2, पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट को देखेंगे, पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट बच्चों यहाँ पे कितनी है 6, तो 3.6 और 3.7 के बीच में, फिर मैंने उसको एक्सटेंड किया 3.6 और 3.7 को एक्सटेंड करने के बाद मतलब 3.6 और 3.7 ये बन गया। उसके बाद क्या किया बच्चों आपने 3.6 और 3.7 के बीच में एक्सटेंड करने के बाद फिर देखा 3.61 3.626 3.63, तो ये देखा 3.64 3.65 3.66 3.7, और ये बच्चे देखेंगे फिर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स, तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट बच्चों 2 डिजिट कितनी है 6 7 है, तो ये 6 7 आ गया। अब जो नेक्स्ट नंबर आएगा 3.67 से लेकर के 3.68 के बीच में, फिर उसको मैंने एक्सटेंड कर दिया 3.687 से लेके बच्चों 3.68 नंबर होगा। अब बच्चों मैंने स्टार्ट किया 3.671 3.672 3.673 3.674 फिर 3.675, ये हमारा आंसर होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या बोल रखा उसने 4.2626 है ना, और ये बोला 4 डेसिमल तक। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों उसमें सेकंड जो क्वेश्चन बोला पेपर में वो बोल रखा आपके पास 4.26, तो ये बच्चों पेपर में क्वेश्चन दे रखा था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये बोल रहा है 4 डेसिमल तक, बस 4 डेसिमल तक, 4 डेसिमल ड्रॉ लाइन है ना, ड्रॉ लाइन, ठीक है। अब देख लेते हैं 4 डेसिमल का मतलब बच्चों ये हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 4.2626, बस मैंने कहा था आपको पेपर में अगर डॉट डॉट, ये 26 का मतलब क्या बच्चों, इसका मतलब ये है बच्चों, नंबर का मतलब ये दे रखा है 4.26262626, तो उसको बोल रहा है कि 4 डेसिमल, तो 4 डेसिमल मतलब 2 और 2 4 हो गए। इस तरह से इसको नंबर को लाइन को ड्रॉ करते हैं। सेम ये क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, ये सारे क्वेश्चन कर लेने जो मैंने कराए, बस अब यही कर लेना, पेपर में आपको इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा जो बताई गई इन्फॉर्मेशन है वो समझ में बैठ गई होगी। और ये ध्यान रखना बच्चों, कैसे थोड़ा अगर आपको समझ में नहीं बैठ रहा, वीडियो को पॉज करके पैक करके देख लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों, अब मेरे को बनाना था बच्चों 4.26 और 26। सबसे पहले मैंने ये बताया था नंबर देखो 4 पॉइंट समथिंग है बच्चों, ये नंबर किसके बीच में आएगा बच्चों 4 और 5 के बीच में। तो सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करोगे बच्चों, मैं इसको 4 5 की बताऊं, ये मेरे पास मान ले 4 नंबर है और ये मानते बच्चों 5 नंबर है। अब कहोगे सर आपने आगे पीछे क्यों नहीं बनाया, तो भैया आपको लगता है कि आप बना लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना, इस तरह से ऐसे 1 2 3 4 करके ऐसे, ठीक है ना, ऐसे कर दीजिए, यहाँ पे 3 बना लीजिए और यहाँ पे क्या करो 6 वाला बना दीजिए यहाँ पे ना, कर ऐसा कोई जरूर नहीं है, आप नहीं भी बनाओगे चल जाएगा, ठीक है ना, ये वाला, क्योंकि आप उसको पता है कि जो ये नंबर आने वाला है ये 4 और 5 के बीच में आएगा, ठीक है बच्चों। ये भी देखिए बच्चों, ये 4.1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा, 5 बनेगा ना, और 6 7 8 सॉरी पास कर दिया 1 होगा, 2 मान लिया 3 4, ठीक है। इस तरह था बच्चों, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है छोटा बड़ा। तो ये देखो बच्चों, ये नंबर आपको पता चल रहा होगा बच्चों, क्या पता चल रहा होगा, ये नंबर 4.2626 है बच्चों, वो नंबर आ रहा होगा मेरे पास 4 और 5 के बीच में। बच्चों 4 और 5 के बीच में अगर ये नंबर आ रहा होगा, 4 और 5 के बीच में अगर ये नंबर आ रहा होगा तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए। हाँ स्टूडेंट, हमने यहाँ तक कर लिया था, इसमें क्या था बच्चों, थोड़ा लाइट चल गई थी बीच में, तो हमको 4.266 का बनाना, किसका बनाना था बच्चों, हमको बनाना था 4.26 और 26 का बनाना है, ठीक है। तो हमारे पास ये बच्चों इसके बाद जाएगा बच्चों, ये सबको पता ध्यान रखना बच्चों, पॉइंट में अगर नंबर आ रहा है मेरे पास 4.2626 है, पहले क्या करेंगे बच्चों फर्स्ट डिजिट को देखेंगे, तो ये जो नंबर आएगा बच्चों 4.2 और 4.3 के बीच में आएगा, ये ध्यान रखना। अगर पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट को देखते हैं, फर्स्ट डिजिट से लेकर थर्ड डिजिट्स के बीच में रहेगा, अगर मेरे पास 4.26 जो भी होगा वो फर्स्ट डिजिट्स के लेकर सेकंड डिजिट के बीच में, तो बच्चों जो मेरे पास ये जो फर्स्ट नंबर आएगा ये 4.1 आएगा, ये 4.2 होगा, ये 4.3 होगा बच्चों, ये 4.4 होगा, ये 4.5 होगा, ये 4.6 4.7, ये 4.8, ये 4.9 हो जाएगा बच्चों। तो ये मेरे पास 4.8 था, ये 4.5 होगा। अब बच्चों जो ये नंबर था मेरे पास ध्यान रखना, क्या बताया था मैंने, ये जो पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट है ना, फर्स्ट डिजिट और
सेकंड के बाद है ना। तो फर्स्ट डिजिट क्या थी बच्चों 4.2, तो 4.2 और 3 के बीच में। तो बच्चों ये जो 4.2 है मेरे पास यहाँ पे, ये जो बच्चों 4.2 है मेरे पास यहाँ पे कितना बच्चों 4.3 है। तो ये जो मेरे पास 4.2 था बच्चों, इसको मैं एक एक्सटेंड करूंगा यहाँ पे नंबर लाइन पे, ठीक है। जब ये नंबर लाइन पे एक्सटेंड करूंगा बच्चों, ये मेरे पास बन जाएगा 4.2 और ये बनेगा बच्चों इधर वाला 4.2 के बाद अब 3 है ना, 4.3। तो ये होगा बच्चों। अब इसके बाद फिर वही 10 नंबर लाइन करना, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब बच्चों देखिए ये जब बच्चों 4.2 था, ये बन जाएगा बच्चों 4.21, ये बनेगा बच्चों 4.22, ये 4.23, 4.23 बनेगा, ये 4.24 बनेगा बच्चों, ये बनेगा 4.25 बनेगा, और ये बनेगा बच्चों 4.26, ये 4 आएगा 4.25 4.26, और ये बनेगा बच्चों 4.27, ठीक है। ये 8 बनेगा, ये 9 बन जाएगा 4.29। बच्चों ये देखिए सबसे पहले क्या करना, ये पता होना चाहिए मेरे पास 4.26 था बच्चों, तो 4.2, तो ये पता चलेगा बच्चों 4 पॉइंट समथिंग है, इसका मतलब नंबर आएगा 4 और 5 के बीच में। मैंने 4 और 5 ड्रॉ कर दिया। फिर उसके बाद फर्स्ट डिजिट को देखना, पॉइंट के बाद कितनी है बच्चों 4.2, तो जो नंबर आएगा 4.2 2 और 3 के बीच में होगा, 4.2 और 4.3। फिर उसके बाद क्या देखेंगे बच्चों, 2 डिजिट्स को देखेंगे। जैसे क्या हो जाएगा मेरे पास 4.26 देखेंगे, वो नंबर 4.26 और 4.27 के बीच होगा। तो 26 मेरे पास कहाँ है, यहाँ पे आ रहा है बच्चों, 7 यहाँ पे आ रहा है, तो इन दोनों क्या कर ली बच्चों, एक्सटेंड कर दीजिए। एक्सटेंड का मतलब बढ़ा दीजिए इसको वैल्यू को, तो बच्चों मेरे पास ये नंबर ऐसे नंबर लाइन पे ड्रॉ हो जाएगा। अब क्या करना बच्चों, यहाँ पे फिर वही करना आपको, इसको नंबर को है ना गोले में लगा दीजिए, पता चल जाएगा जिसने आपने ये नंबर चूज किया था। 4 पॉइंट बच्चों ये था मेरे पास 26 था बच्चों, ये जो मेरे पास नंबर आ रहा 4.27 है बच्चों। अब 6 था बच्चों, इसके बाद ये 1 बनेगा, ये 2 बनेगा, ये 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 9 बन रहा है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो थोड़ा इसको आगे कर देते हैं। तो जो ये नंबर आएगा यहाँ पे कुछ जा रहा होगा ये 10 तक, ठीक है ना, तो ये जाएगा 4.27। अब बच्चों देखिए ये नंबर लाइन कर दिया। अब इसके बाद क्या करना बच्चों, 4.26 था ये बन जाएगा 4.261 बनेगा, ये बनेगा बच्चों 4.262 बनेगा, ये जो बनेगा बच्चों बनेगा 4.263 बनेगा, ये 4 बनेगा, ये 5 बनेगा, 4.265 बनेगा, ये 6 बन जाएगा, ये 7 बनेगा, ये 8 बनेगा, ये 4.2678, ये 9 बनेगा, ये 10 होगा, ठीक है। मैं ये बताना चाह रहा हूं बच्चों, देखिए सबसे पहले नंबर था मेरे पास 4 पॉइंट समथिंग, तो 4 और 5 के बीच में आएगा। फिर फर्स्ट डिजिट को देखो 4.2 और 3 के बीच में जाएगा, 4.2 4.3 के बीच में किया मैंने ड्रॉ, तो ये मेरे पास बन गया। फिर देखा बच्चों 4.26 और 4.27 के बीच में बनेगा, तो ये मेरे पास डिजिट निकल के आ गई। फिर पता चला बच्चों 2 कंप्लीट होगा, 3 के बाद देखो बच्चों, फिर उसके बाद नंबर था मेरे पास 2 है ना, तो ये जो बनेगा बच्चों 4 पॉइंट, अब देखो पहले सिंगल 4 और 5 के बीच में नंबर था ये बच्चों, पहले 4 5 के बीच में था, फिर पता चला 4.2 4.3 के बीच में होगा, फिर 4.2 डिजिट हो जाएगा 4.26 के बीच में 4.27। अब 3 डिजिट्स लेंगे बच्चों, कितने लेंगे 3 डिजिट्स, तो ये 4.26 जैसे था बच्चों 2 से लेकर के बच्चों अब बनेगा ये 4.263 के बीच में बनेगा, और फिर जो लास्ट में बनेगा बच्चों लास्ट हमारा आ जाएगा, ठीक है। 4.262 था और ये बच्चों 62 हो गया, तो कहने मतलब इस नंबर के बीच में और इस नंबर के बीच में बनेगा, तो इसको मैं राउंड लगा लेता हूँ। तो राउंड का मतलब बच्चों ये हो जाए, ऐसे लगा लो, उसको पता चल जाएगा हाँ बच्चे ने ये नंबर को एक्सटेंड किया, ठीक है। एक्सटेंड का मतलब ये होता है इस बच्चे ने एक्सटेंड किया, तो इस नंबर को बढ़ा दीजिए, मैं इस नंबर को ये बढ़ा देता हूँ यहाँ पे। तो जो बच्चों मेरे पास ये नंबर जो बन के आएगा, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, आपको समझाने अच्छा रहेगा मेरे लिए, ठीक है। ये नंबर यहाँ पे क्या मान लेते हैं, और ये नंबर मान लेते हैं यहाँ पे गए, ठीक है। तो ये नंबर मैंने इंडिकेट किया बच्चों, ठीक है। तो ये जो बच्चों मेरे पास बना 4.262, ठीक है, ध्यान रखना। और ये बना बच्चों मेरे पास 4.263, इसके बीच में नंबर आएगा भी, ठीक है। 26 करना था ना मेरे पास, तो ये बच्चों 1 बनेगा, यहाँ पे 2 बनेगा, यहाँ 3 बनेगा, 4 बनेगा, 5 बनेगा, 6 बनेगा, 7 बनेगा, 8 बनेगा, 9 और 10 बनेगा। तो बच्चों ये जो नंबर आएगा मेरे पास ये बनेगा 4 कितना बनेगा, ये 4.2621, ये जो बनेगा बच्चों 4.263 है ना, सॉरी
एक डिजिट और करना 4.22 है ना, 2 तो है। अब ये जो बनेगा बच्चों नंबर बनेगा 4.2623, ये 4, ये 5, ये 6, तो जो ये नंबर आएगा बच्चों मेरे पास ये बनेगा 4.2626। हमको यही बताना था 4.26, क्योंकि उसने बोला था 4 डेसिमल, हमारे पास एग्जांपल था 4.262626, ये बोल रहा था 4 डेसिमल तक इस नंबर को ड्रॉ करना। बच्चों सबसे पहले ये देखना नंबर जैसे 4 पॉइंट समथिंग है, तो 4 पॉइंट समथिंग का मतलब नंबर 4 और 5 के बीच में आएगा। फिर क्या करेंगे बच्चों, फर्स्ट डिजिट को देखेंगे पॉइंट के बाद, तो 4.2 था 3, और 2 और 3 के बीच में आएगा, 2 और 3 को एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड करने के बाद उसके बीच में नंबर, फिर 2 डिजिट को चेक करेंगे, फिर कितना है बच्चों 26 और 27 के बीच में, 26 और 27, फिर 3 डिजिट्स को देखेंगे बच्चों, 3 डिजिट्स में क्या था बच्चों मेरे पास 4.262 था बच्चों, वो 4.262 हो जाए 4.263 के बीच में होगा, 4.263 के बीच में 4 डिजिट आ जाएगी, 4 ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया मेरे पास ये 6। तो आप पेपर में ऐसे करना, इसको ऐसे लिख देना, थोड़ा डार्क कर देना, समझ जाए टीचर की ये बच्चे ने ये बनाया, तो 4.2626। बच्चों सिंपल सा एग्जांपल आता है आपके पास, 4 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, इसको सिंपल तरीके से हैंडल करना, ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, ये ध्यान रखना सिंपल तरीके क्या करना, सबसे पहले चेक करना कि पॉइंट से पहले नंबर क्या है, जैसे पॉइंट से पहले नंबर था 4 पॉइंट समथिंग, तो ये था मेरे पास जैसे 4.2626 था बच्चों, तो ये पता चल गया मेरे पास नंबर 4 और 5 के बीच में बनेगा, तो मैंने 4 और 5 के बीच में ड्रॉ किया 4.1 4.2 4.3, तो जो 4.1 जो मेरे पास 2 जाएगा वो 2 4.2 और 4.3 के बीच में होगा, 4.2 और 4.3 को मैंने एक्सटेंड किया, 4.2 और 4.3 के बाद पता चला बचा 26, क्योंकि 26 के बाद मेरे पास ये डिजिट्स आ जाएगी ना हमारे पास, तो ये 4.26 से लेकर के 4.27 के बीच में होगा, 4.26 4.27 के बीच में बनाया मैंने, फिर उसके बाद 4.261 4.26 2 4.63, इस तरह से करके बच्चों हमने बनाया 2 से लेकर के 3 के बीच में, 4.262 से 4.263, तो उसके बीच में जब बनाएंगे तो नंबर यहाँ पे आएगा, नंबर लाइन पे ड्रॉ करना। बहुत अच्छे क्वेश्चन बच्चों करते रहिए, बस बने रहिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है।